अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंजंक्शंस को देखेंगे और साथ में काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस को भी हम पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटा, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके टेस्ट में अक्सर औकात कंजंक्शन से एमसीक्यूज लिए जाते हैं और पूछा जाता है सेंटेंस के अंदर कि इसमें आप कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा काइंड ऑफ कंजंक्शन है। तो आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। कंजंक्शंस को सबसे पहले हम देखते हैं। Conjunctions are words which join two words, phrases or clauses. Conjunctions इस तरह के words होते हैं जो कि joining करते हैं। किसको join करते हैं? ये two words को join कर सकते हैं। इस तरह ये two phrases को join कर सकते हैं या two clauses को भी ये join कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए हम इसको देखते हैं। पहला है he plays squash and hockey। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहां पर स्क्वाश और हॉकी इन दोनों को कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है एंड ने। तो एंड यहां पर क्या है? ये कंजंक्शन है और इसने टू वर्ड्स को ज्वाइन किया है। यहां पर डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं विच ज्वाइन टू वर्ड्स। अब ये स्क्वाश और हॉकी ये टू वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं और इन दो नाउन को ज्वाइन किया है कंजंक्शन ने। और कौन सा कंजंक्शन है? एंड। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, आई स्टेड इनडोर्स बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पर ये फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है। बिकॉज यहां पर क्या है हमारे पास? ये कंजंक्शन है और ऑफ द हेवी रेन क्या है? ये हमारे पास फ्रेज है और आई स्टेड इनडोर्स ये हमारे पास क्या है? ये क्लाज है। अब क्लाज और फ्रेज को कनेक्ट क्या है इस कंजंक्शन ने। तीसरा आप सेंटेंस देखें, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। अब यहां पर अगर आप देखें तो ही इज स्लो ये आपका एक क्लास है, ही इज श्योर ये आपका दूसरा क्लास है और बट क्या है? ये कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन ने इन दो क्लासेस को ज्वाइन किया है। तो मुख्तसर अल्फाज में अगर हम इसको समझें तो कंजंक्शंस इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू क्लासेस। अब हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस को देखते हैं। हमारे पास थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस हैं। इनमें से पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास सिंपल है। इसके लिए एक सिंपल निमोनिक डिवाइस भी है और वो निमोनिक डिवाइस ये है फैन बॉयज। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम देखते हैं कि ये कौन से हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट एंड सो। ये जो कंजंक्शंस हैं इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और अगर हम इसको सिंपल ट्रिक के जरिए याद करें तो कैसे याद कर सकते हैं? फैन बॉयज के ट्रिक से। ए फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। तो ये क्या है? हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ये कोऑर्डिनेट करते हैं टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लासेस को। और हमेशा याद रखें, पहले भी मैं बता चुका हूं कंपाउंड सेंटेंसेस में कि कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। ये टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करता है और फिर इसकी वजह से क्या बनता है? अगर टू इंडिपेंडेंट क्लासेस कनेक्टेड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए हम इसको समझते हैं। शी वर्क्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। अब इसमें अगर आप देखें तो एंड क्या है? यहां पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, ये वाला। और एंड ने कनेक्ट किया है टू वर्ड्स को, क्विकली को और एक्यूरेटली को। इस तरह दूसरा सेंटेंस आप देखें, ही इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर अगर आप देखें तो बट क्या है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसने कनेक्ट किया है टू वर्ड्स को, स्मॉल को और स्ट्रॉन्ग को। तीसरा सेंटेंस आप देखिए, शी स्टेड इनडोर्स फॉर इट वाज रेनिंग हैवीली। अब इसमें अगर आप देखें तो ये शी स्टेड इनडोर्स ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इट वाज रेनिंग हैवीली ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। इसमें ये फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहां पर आप देखें एफ फॉर। अब यहां पर ये फॉर की मीनिंग क्या है? फॉर यहां पर बिकॉज के मीनिंग में यूज हो रहा है।
लेकिन इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम नहीं लेंगे। फार और बिकॉज में एक फर्क ये है कि फार को हम बिटवीन टू क्लासेस लगाते हैं, यानी एक क्लास आपका ये है, दूसरा क्लास आपका ये है, इसके दरमियान हमने फार का इस्तेमाल किया है। जबकि बिकॉज को आप बिटवीन टू क्लासेस भी यूज कर सकते हैं और एट द स्टार्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी आप यूज कर सकते हैं। जबकि आप इस तरह नहीं कर सकते कि फार को आप यहां पर पहले लिखें, पहले आप नहीं लिख सकते, सेंटेंस के स्टार्ट में आप नहीं लिख सकते, इसको आप बिटवीन टू क्लासेस लिखेंगे। जबकि बिकॉज को आप बिटवीन टू क्लासेस या एट द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लास भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड काइंड हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये वो कंजंक्शंस हैं जिनको हम पेयर की सूरत में यूज करते हैं। एग्जांपल आप देखें, ईदर आर, ईदर और आर ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है और ये पेयर की सूरत में है। इस तरह नीदर नॉर, इसको आप इकट्ठा यूज करेंगे, ये भी पेयर की शक्ल में है, इसलिए इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। इस तरह बोथ एंड। ग्रामर के बाज लोग कहते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर आते हैं, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन भी क्या करता है, ये जॉइनिंग करता है टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस को ऑफ इक्वल रैंक। इसमें सबऑर्डिनेट की बात नहीं आ रही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इससे डिफरेंट है। तो बाज लोग कहते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह काम करता है, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि इसको सेपरेट काइंड तस्वर किया जाता है, इसलिए यहां पर मैंने सेपरेट इसको लिखा है कोरिलेटिव कंजंक्शन को। एग्जांपल सेंटेंसेस के जरिए हम इसको समझते हैं। इधर टेक इट और लीव इट। अब इसमें आप देखें, इधर टेक इट और लीव इट। अब यहां पर ये इधर जो है, ये इधर और आर ये पेयर की शक्ल में यूज हुए हैं, तो इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें, टेक इट, टेक इट ये क्या है, ये आपका एक क्लास है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा आप देखें, लीव इट, ये आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब दो क्लासेस को किसने कनेक्ट किया है, ईदर और आर ने, और ये हमेशा पेयर की सूरत में आते हैं, इसलिए इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। सेकंड आप देखें, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। अब यहां पर अगर आप देखें, बोथ और एंड ये दोनों जो है पेयर की शक्ल में यूज होते हैं। अब यहां पर बोथ और एंड ने ज्वाइन क्या है, किसको, टू वर्ब्स को, एक लव है, दूसरा ऑनर है, लेकिन ये हमेशा पेयर की शक्ल में आते हैं। ये टू फ्रेजेस, टू क्लासेस या टू वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं कि ये पेयर की शक्ल में यूज होते हैं। तीसरा हमारे पास जो काइंड है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास ये हैं, आफ्टर, बिकॉज, इफ, बिफोर, दो, ऑल्दो, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम यूज करते हैं जब हम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कनेक्ट करते हैं। एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास को हम कनेक्ट करते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, तो उस वक्त हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम हमेशा यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है वो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए हम इसको देखते हैं। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। अब इसमें ये आफ्टर क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने कनेक्ट किया है टू क्लासेस को। आई रिटर्न होम ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, ये पहला वाला, और आफ्टर ही हैड गॉन ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। तो इसका काम ये है कि ये कनेक्ट करता है सबऑर्डिनेट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, और इसके नतीजे में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। सेकेंड सेंटेंस आप देखें, बिकॉज दे वर सो टायर्ड दे वेंट टू बेड एट 9 PM। अब इसमें अगर आप देखें, ये बिकॉज इस क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में आया है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास आपका बन रहा है, और ये दूसरा दे वेंट टू बेड एट 9 PM ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है।
इस इंडिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को कनेक्ट किया है बिकॉज ने। और बिकॉज और फार के बारे में दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कि फार को आप बिटवीन टू क्लासेस यूज कर सकते हैं, जबकि बिकॉज को आप क्लास के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं या बिटवीन टू क्लासेस भी आप लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं कि और कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो यहां पर मैंने नहीं लिखे हैं, या कौन से कंफ्यूजिंग कंजंक्शंस हैं। बाज वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि कंजंक्शंस का काम भी करते हैं और प्रीपोजिशंस का काम भी कर सकते हैं, यानी सेंटेंस के अंदर उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, उस पर मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा।